नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पुडुचेरी के दौरे पर रहे। यहां कराईकल में उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने दावा किया कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से पूछा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भेजे गए 15,000 करोड़ रुपए मिले क्या। पुडुचेरी में अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री नारायणसामी को घेरते हुए कहा, पुडुचेरी में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम नारायणसामी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहाँ के विकास के लिए भेजे। क्या आपके गांवों में ये पैसा आया? नारायणसामी की सरकार ने ये 15,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिए। अमित शाह ने कहा कि मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि अगले चुनाव में पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, दिल्ली में काफी सारे साथी मुझे मिल चुके हैं। मैंने पुडुचेरी की यहाँ की परिस्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दरअसल पुडुचेरी में हाल ही में विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी ने उनकी सरकार को यहाँ गिरा दिया। अरे आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन में भी झूठ बोले। अमित शाह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं है। मित्रों, अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं पुडुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में हैं, उसको ये भी नहीं पता कि 2 साल से देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पार्टी पुडुचेरी का क्या कल्याण करेगी? उन्होंने कहा कि 2019 में ही मत्स्य विभाग का गठन हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी तब वेकेशन पर थे। मित्रों, हमारे पुडुचेरी में और कराईकल में मछुआरों के लिए, मछली के व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी पड़ी है, संभावनाएं पड़ी है। अभी राहुल गांधी यहां आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वेकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में मेरिट की जगह नहीं है। न सिर्फ पुडुचेरी बल्कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि वो पुडुचेरी की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो 2022 आजादी के 75 साल जब होंगे, तब यहाँ पर हर गरीब के घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुँचाने का काम बीजेपी सरकार करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।